बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी अरब अपने शहर रियाज के अंदर 100 मंजिला इमारत जितनी एक बिल्डिंग तामीर कर रहा है, जिसकी शक्ल एक मुरब्बा यानी क्यूब की तरह है। इस बिल्डिंग को न्यू काबा भी कहा जा रहा है। इस इमारत की तामीर का ऐलान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से किया गया है। नाज़रीन, इस इमारत में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम और इंटरटेनमेंट सेंटर होगा। सोशल मीडिया पर इस बिल्डिंग के नाम यानी न्यू काबा को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। इसे लेकर लोगों का कहना है कि इसकी शेप असली खाना काबा जैसी जानबूझकर रखी गई है और इसके जरिए सऊदी गवर्नमेंट लोगों को टूरिज्म के जरिए असली खाना काबा और इस्लाम से दूर करके इन तक इस्लाम का असली चेहरा नहीं पहुंचाना चाहती। इसीलिए ये अपने खुद के लिए खाना काबा को तामीर कर रहे हैं, जो कि इनकी इंटरटेनमेंट का किबला होगा। खुद सऊदी मीडिया की इस बारे में जोरों शोर से बहस जारी है और वो इसको असल काबा की नकल कहकर बता रहे हैं। जैसे मक्का के अंदर मुसलमानों का काबा मौजूद है, तो बिल्कुल ऐसे ही नौजवान नस्ल के लिए इस नए काबा को तमीर किया जा रहा है और इससे मिलते जुलते बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। पर हकीकत क्या है? क्या जानबूझकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान काबा की तौहीन करते हुए सब कुछ कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर इस्लामी तारीख के आसार आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत के नाम पर मिटाए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले की असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इल्मी प्लेनेट की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, देखें, अगर हम किसी भी तरीके से इस मुकाब या क्यूब नामी इमारत को खाना काबा से कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि खाना काबा जो मक्का मुकरमा में मौजूद है, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस जगह है, जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान अपने 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा की ऊंचाई तकरीबन 43 फीट, इसकी चौड़ाई तकरीबन 35 फीट और लंबाई तकरीबन 42 फीट के करीब है। यानी ये मुकद्दस इमारत तीनों अतराफ से बराबर नहीं है। जबकि इसके बरअक्स मुकाब या न्यू काबा की बिल्डिंग को देखा जाए तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। ये इमारत इतनी बड़ी है कि इसके अंदर तकरीबन 20 एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग्स फिट आ सकती हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन दोनों इमारतों का मुआवजा बिल्कुल भी बनता ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये मुकाब अपनी तरज की कोई पहली इमारत नहीं है। इस शक्ल की बहुत सी इमारतें पहले भी मौजूद हैं, लेकिन आज से पहले किसी ने भी इन इमारतों को खाना काबा से नहीं जोड़ा। ऐसी 3 डायमेंशंस की इमारतें पहले भी दुनिया के अंदर बनाई जाती रही हैं और इस बिल्डिंग मुकाब के डिजाइन का आइडिया कसर अल मुरब्बा से लिया गया है, जो पहले से रियाज शहर के अंदर मौजूद है और ये किंग अब्दुल अजीज का शाही महल है। क्योंकि पुराने जमाने में अरब के लोग ज्यादातर इसी तरह की इमारतें बनाया करते थे। और अगर कसर अल मुरब्बा की इमारत को देखा जाए तो ये भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी की खाना काबा। लेकिन आज के जमाने में इस मुकाब बिल्डिंग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और न्यू डिजाइन के साथ तामीर किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मुकद्दस खाना काबा के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इस बिल्डिंग को जिसे न्यू खाना काबा कहा जा रहा है देखा जाए तो इसके अंदर तकरीबन 6 लाख लोगों के रहने के लिए अपार्टमेंट्स, होटल्स, यूनिवर्सिटीज मौजूद होंगी और इसके अलावा 3 लाख लोगों को जॉब भी फराहम की जाएगी। हम मुसलमान दुनिया से साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाने का रोना तो रोते हैं, लेकिन जब कोई शख्स साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाता है तो हम इसमें जबरदस्ती की कॉन्स्पिरेसीज को घुसाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में विजन 2030 प्रोजेक्ट के तहत पहले ही न्यूम सिटी और वन लाइन सिटी जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सऊदी अरब अपनी ऑयल की डिपेंडेंसी को खत्म करके अपने मुल्क में टूरिज्म को फरोग देना चाहता है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक तेल का इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। लिहाजा इसे मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब अपने मुल्क में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है जिसे देखकर दुनिया इसकी तरफ खींची चली आए। मगर मसला ये है कि मोहम्मद बिन सलमान इस्लामी तरज से मुतासिर होने की बजाय मगरबी तर्ज पर अमल कर रहे हैं। इसलिए नाइट क्लब्स, मूवी थिएटर्स, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, फैशन शोज और डांस पार्टीज के जरिए जिद्दत के नाम पर सऊदी अरेबिया में इस्लामी कल्चर की बजाय फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस मकाब का, तो इसका खाना काबा जैसी मुकद्दस इमारत से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग इमारत है और ये काबा की तरह हो भी नहीं सकती। फिर चाहे ऐसी हजारों इमारतें बिल्कुल ही काबा की तर्ज पर क्यों ना बना दी जाए, क्योंकि खाना काबा के मुकद्दस होने के पीछे एक मुकम्मल इस्लामी तारीख है। और ये इसलिए मुकद्दस है क्योंकि ये अल्लाह ताला का घर है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फिर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इसको हासिल है। तो क्या इसके मुकाबले में बनाई गई कोई भी चीज इतनी अहम और मुकद्दस हो सकती है जितनी की खाना काबा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हजरे अस्वद, जो कि जन्नत से लाया हुआ पत्थर है और
और ये ना इंसान के नफे का मालिक है और ना इसके नुकसान का, लेकिन इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसा देने की वजह से ये निस्बत हासिल है कि दुनिया का हर मुसलमान इसका अदब करते हुए इसे चूमता है। तो क्या अगर इसके मुकाबले में दुनिया में कोई भी इस तरह का पत्थर कहीं भी लगा दिया जाए और उस पत्थर का नाम हजरे अस्वद रख दिया जाए तो क्या वो हजरे अस्वद बन जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बात चीज की नहीं बल्कि इसकी वैल्यू की होती है। लिहाजा सोशल मीडिया पर जो इसके मुतल्लक तरह तरह की कॉन्स्पिरेसीज गर्दिश कर रही है, इसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं। इसके बरक्स हकीकत तो ये है कि ये दोनों इमारतें किसी भी तरह से ना तो एक हैं और ना ही कभी एक हो सकती हैं। उम्मीद है कि इल्मी प्लेनेट की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।